अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल फ़ज़्ल वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। तामे दिरमे कदमे सुभाने जिसने जैसा हिस्सा लिया है इस जलसे में मेरा मौला सबको दारैन की सआदतों से माला माल रखे। मुबारकबाद देता हूँ तमाम सरदार नगर अटरिया के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों को जिन्होंने बड़ी मोहब्बत जोश अकीदत और तम तराक के साथ ये पाकीज़ा जलसा हुजूर पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया है। उन सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद और दुआ गो कि मौला ताला हबीब पाक साहिब लौला अलैहि तहियतो व सना के वसीले से इन सब जलसा कराने वालों जलसों में आने वालों और हम सब जो जलसों में जिक्र मुस्तफ़ा सुनाने वाले सबको मेरा मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का सदका नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। जलसा बहुत कामयाब बड़ी कामयाबी के साथ यहाँ तक आन पहुँचा है। बहुत खूबसूरत पाकीज़ा निज़ामत क़िबला नक़ी गुस्से आला हज़रत ने फरमाई। अक़ीलुर रहमान साहब ने भी अपनी ज़ोरावरी अल्हम्दुलिल्लाह आपको महसूस करवाई। तरन्नुम रेज़ियों से आपको मशहूर कर दिया। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फिल्मी शख्सियतों के मालिकान दिलबगर हैं जो अपने आप में बड़े बड़े खतीब हैं। वो पूरी रात के लिए भी अगर पूरी इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत और कमियत में कि एक रात नहीं रातों तक आपकी खिदमत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी सेवाएं समाप्त नहीं होंगी और आप जनाब वाला यूं सुनते रह जाएंगे। अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम नईमी एडवोकेट जैसे बहुत सारे ज़बान दान अदीब व खतीब स्टेज पे जलवागर हैं। इंशाअल्लाह सुनेंगे आप किसी मौके पर या अल्लाह ने तौफीक दी तो बात होगी आज। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस मोहब्बत और जिस वलवला तरंग के साथ आपने अब तक का जलसा समाअत फरमाया है मुझे यकीन है कि इसी मोहब्बत के साथ आखिर तक
आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र इत्रेबेस से अपने दिलों को इंशाअल्लाह और अपनी फिक्रों को रोशन करते रहें, अपनी फिक्रों को अपने दिलों को मुअत्तर करते रहें इंशाअल्लाह। शैतान नहीं चाहता कि जलसे हों। पहली बात तो वो अड़चन डाल देता है जलसों में। एक साहब कहते हैं होगा ही नहीं जलसा, तुम करके दिखा दियो। एक साहब कहते हैं होगा जलसा, और पता चला विरोधाभास की जबान शुरू हो जाती है, शैतान का नंगा नाच शुरू हो, नहीं होने देता जलसा। और बाई चांस तूफानों आंधियों का मुकाबला करके अगर जलसा कराने वालों ने हिम्मत जुटा के जलसा करा भी लिया तो फिर शैतान लोगों को जलसों में आने नहीं देता। और अगर आ गए किसी तरीके से शैतान की गर्दन मरोड़ मराड़ के, तो फिर ये जालिम अधमरा भी वहां से उठ के चला आएगा और चैन से बैठने नहीं देता। पेड़ों में उंगलियां मारता रहेगा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, मर जाएगा यहीं पे। लोग उसकी उंगलियों का सहारा लेके उसकी कॉन्स्पायरेसी को समझेंगे नहीं, साजिश का शिकार होंगे और बस खड़े हो जाएंगे, बहुत टाइम हो गया। हालांकि उनका दिल उनको बार बार मलामत करता है कि तुम अपने महबूब का जिक्र छोड़ के जा रहे हो, अपने नबी का जिक्र छोड़ के जा रहे हो, जिन पे तुम जान देने की बातें करते हो उनका जिक्र छोड़ के जा रहे हो। बार बार अंदर आत्मा उन्हें आवाज देती है, मगर शैतान सुनने नहीं देता अंदर आत्मा की आवाज को। मुझे यकीन है सरदार नगर वालों, तुम दुनिया में भी सरदार रहो, आखिरत में भी सरदार रहो, नबी के गुलाम हो, साबित करते रहो आखिर तक तुम नबी ही के गुलाम हो। शैतान से तुम्हें कोई सरोकार नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नकीब साहब आप मेरी तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। आपके लिए तो हजारों इनामात हैं। अरे अल्लाह मज़ा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपको अल्लाह आबादियां दे, सरसब्जियां और शादादियां नसीब फरमाए। मैं उन नौजवानों नौखैदों का जिक्र जरूर करूंगा बाद में, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लंबा संघर्ष किया है इस जलसे के लिए। दुआ करूंगा, मगर पहले मैं आपको अपने मौजू से टच करने की कोशिश करता हूँ। जी। सबसे पहले आज के जलसे का मैं चाहूंगा कि आपको जलसे का महत्व मालूम चाहिए। शैतान क्यों रोकता है जलसों से? एक सवाल क्या है इसका जवाब? शैतान इसलिए रोकता है जलसों से क्योंकि पूरी दुनिया के पर्दे पर, नोट करना, पूरी दुनिया के पर्दे पर अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों हस्तियां आई, मगर किसी ने भी शैतान की पूंछ पे इतना संगठित होकर पांव नहीं रखा जितना कि मदीने वाले मुस्तफा ने रखा। बर्बाद कर दिया शैतान को, जोर से सुभान अल्लाह। तबाह कर दिया शैतान को, कहीं का नहीं रहा, शैतान बर्बाद हो गया, उजड़ गया, उसकी किंगडम तबाह हो गई, ईंट से ईंट बजा दी उसके साम्राज्य की मुस्तफा ने। बेशक अब जिसका घर लूट गया हो, अरे उसने किया क्या था? उसने हुजूर के आने से पहले पूरा साम्राज्य बना लिया था। पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, झूठों का, जुएबाजों का, चुगलखोरों का, जानियों का, अय्यारों का, मक्कारों का, दरोगाबाजों का, जंगियों का, वैश्यों का, नामर्दों का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसने लोगों के हाथों में तलवारें दे दी थी, मारो काटो, फसाद फैलाओ, खून बहाओ, कबीलावाद, बरादरीवाद और खित्तावाद, धर्मवाद, नजरियावाद और इज़्ज़तवाद के नाक खड़े कर दिए थे सोसाइटी में, फन उठाए खड़े थे। नबी के आने से पहले इंसान आदम के बेटे जरूर थे,
मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बहुत खुश था। जज़ाकल्लाह। तुम्हारी समझ में एक सवाल का जवाब है। आज हमें अल्लाह जज़ाकल्लाह, आज हमें मैं तकरीर आपको सुनाऊंगा, मगर कल सुबह का सूरज निकले तो आप ये मत कहना कि इमरान हनीफ ने तकरीर बहुत अच्छी की। कल सुबह का सूरज निकले तो आपको मेरी तकरीर का एक हिस्सा, एक पार्ट याद होना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आबाद रहे, सरसब्द शादाब रहे। किया क्या था? तवज्जो है। अल्लाह से वादा किया था इसने, मुझे तूने निकाल दिया है, मैं तेरे बंदों को जहन्नम भेज दूंगा, सबको खतरनाक बीमारी में मुब्तला कर दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नेक बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। कहने लगा तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा, मगर जिस पे भी चलेगा आखिरी हद तक चलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया तुझे छूट है, मगर गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड, गेट आउट फ्रॉम हियर, खुद में कहा बदला लूंगा मैं तुझसे और तेरे बंदों इरशाद मुझसे और मेरे बंदों से बदला लेगा। एक को जहन्नम में डाल दूंगा। लाम लाम न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, तुझसे और तेरे फॉलोअर्स से जहन्नम को पाट दूंगा और जहन्नम को भर दूंगा। कोशिश आखिर तक कोशिश की इसने जनाबे वाला। नबी के आने से पहले बिल्कुल बेलगाम हो गया। एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, एक किंगडम बना ली। हजरत वहां इंसानी कहां थे? वो जनाबे वाला वो बड़े जालिम थे, बड़े अत्याचारी थे, अहंकारी थे, किब्रो गुरूर और नखवत के मुजस्समे थे। जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला न्याय का गला घोटते थे और अन्याय का राज था उस समाज में। शैतान खड़ा खड़ा मुस्कुराता था, मगर अच्छा हुआ, जमीन चीखी, आसमान चीखा, बच्चे कब्रों में चीखे, बच्चियां चीखी, मनहूस घोषित की गई, बेवा चीखी। और जनाबे वाला मजलूम बेकस और बेबसों ने जब ठंडी सांसें ली है और गर्म आंखें ली है, उससे खुदा हिलाया न्याय का झंडा उठाने वाला, मानवता का प्रचार करने वाला, इंसानियत का जनाबे वाला, इंसानियत का अलमबरदार तशरीफ ले आया। बेचार शुभ चिंतन आदम के बेटे को निकाल के करने वाला शैतान के खूनी खून आसान पंजों पे बचा के अल्लाह की रहमत के लाने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है? चारों तरफ खुशियों ने जनाबे वाला, चारों तरफ खुशियां, शादी शादमानियां शामियाने की तरफ फैल गई जोर से। और जनाबे वाला जमीनों में आसमानों में शोर मचा, चारों तरफ नवेद जहां फिदा की गुलकारियां दिखाई दी। आ गए हो हजरत जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ मौलाद मुस्तफा के चारों तरफ और यूं हजरत जिब्राइल अमीन जिन्हें फरिश्तों का रसूल कहो आप, जो फरिश्तों के रसूल हैं, वो जिब्राइल सरदार हैं, सैयदुल मलाइका हैं। यूं हाथ फैला के मौलाद मुस्तफा के दरवाजे पे यूं कहते थे, या सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ले आइए, रहमतुल लिल आलमीन, आज आइए, आपके स्वागत के लिए ये फरिश्तों की जमात चली। सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह अपने आप कहते रहो, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। चारों तरफ खुशियों और शादमानियों ने एक अजब कलर फिजाओं में भर दिया और बस हर शख्स खुश था, जर्रा खुश था, एक अकेला शैतान ऐसा था। तवज्जो है। अल बिदाया वन निहाया नाम की एक किताब है, उस किताब के अंदर साहिब बिदाया निहाया एक रिवायत लिखते हैं, कहते हैं सारी दुनिया में खुशियां थी, मक्के के पास में दो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों के बीच में शैतान खड़ा रो रहा था, बल्कि मैं अपनी ज़बान में कहूं डकरा रहा था। जैसे तुम्हारे बैल डकराते हैं वैसे ही शैतान डकरा रहा था। उससे पूछा गया सारी दुनिया में खुशी है, तू क्यों डकराया?
बोले टकराया क्या मेरे साम्राज्य की सैन बजाने वाला मोहम्मद आ गया। बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष से जो मैंने किंगडम बनाई थी, जो मैंने अपनी हुकूमत तैयार की थी, उस हुकूमत के, उस किंगडम के, उस सल्तनत के पर बचे उड़ाने वाला, जिहादी खेलने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। कायनात लुट गई मेरी और तुम हर्षियों की बातें करते हो। सारी कायनात लुट गई मेरी और तुम मुझसे ये कहते हो कि रो क्यों रहे हो। हज़रात मोहतरम, पहली बार संगठित होकर अगर किसी ने शैतान की पूंछ पे हाथ रखा है, पांव रखा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रखा है। हज़रात लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया मुस्तफा जान रहमत ने, आदम के बेटे को इंसान बना दिया मुस्तफा जान रहमत ने, जहन्नमियों को जन्नती बना दिया मुस्तफा जान रहमत ने। इनकलाब आ गया, इनकलाब। आदम से बेटियों को उठा उठा के जिंदगी की खैरात कर दी। आज इसीलिए इस औरत के दिल में सबसे ज्यादा प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आज जब वक्त आया मोहम्मद तो जनाबे वाला पूरे भारत में नहीं दुनिया भर में महिलाएं सामने खड़ी थी और ये औरत कहती थी हमारे मोहम्मद जिसने कब्रों से उठा हमें जिंदगी में खैरात बढ़ती है, वो हमारा मुहसिन है, वो हमारा करम फरमा है, जिंदगी देने वाला है बख्श मोहम्मद। और जनाबे वाला यहाँ तक के मुसलमानों ने तो मुसलमानों ने बल्कि उन्होंने भी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, और कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान रज़ाई क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। क्यों शैतान को तकलीफ है? तवज्जो है, इसलिए तकलीफ है कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। बात है माशाअल्लाह। अपने आप बोलते रहो, जब नबी की तारीफ आए तो खुद वक्त तुम्हारी ज़बानों से सुभान अल्लाह के अल्फाज निकलने चाहिए। और सुभान अल्लाह मैं अपने लिए नहीं कहलवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा है। जितनी बार कहोगे जन्नत के पेड़ उग जाएंगे। बेशक एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आपके दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुदा से जो आप है औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये तुम्हारा मेरा नबी है और आज भी शैतान घायल है, तो मेरे नबी की वजह से घायल है। आज भी शैतान का अपराध जख्मों को चाट रहा है। बेशक जोर से बोलो, जख्मों को चाट रहा है। मुस्तफा जुए के हड्डे बर्बाद, मुस्तफा आए जनाबे वाला नक्शे के हड्डे बर्बाद, मुस्तफा जाने रहमत आए तो जनाबे वाला ये हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच जो होता था बीच चौराहे, हर हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच का नरखड़ा पकड़ लिया मुस्तफा जाने रहमत ने। लड़ाइयों को रोका, शांति की स्थापना की मुस्तफा जाने रहमत ने। जोर से कहो तो शांति भंग हो गई। सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शांति को वापस लाने का प्रयास किया और ऐसा सफल प्रयास किया, ऐसा सफल प्रयास किया कि मैं तो मुसलमान अल्लाह की कसम मेरे मोहम्मद को दीवाने बनते हुए नजर आते हैं। पढ़ के देखो, अभी तुमको मालूम ही क्या है जलसों में होता क्या है, कोई पूछे तो सही बात है। क्या कहने हैं जवाब नहीं है। बहुत अच्छा ये बोलते हैं ये 60 साल का दूर है जिन्हें हमारा आइडियल बनना चाहिए था। अरे ये खुली किताब की बुद्धा मेरे लिए, बूढ़ा जैसा करेगा बेटा वैसा करेगा। सही बात। जलसा मुस्तफा को रोकने की बातें की जाती हैं। मुस्तफा के जलसे को कहा जाता है क्यों और कैसे? अरे क्या जलसे में कोई नाच है, कोई गाना है, कोई डांस है इस जलसे में? हाँ बात है मुस्तफा की। बेशक से बोलो बेशक। और तुम 50,000 की बातें करते हो। ये जिला पंचायत, वो जिला पंचायत 15,000, 10,000 और 5,000 रुपये प्रधान जी। लोगों के पेटों में ऐठन हो रही है, क्यों दे रहे हैं इतना? अरे 10-15,000 रुपए खर्च कर दिए जिला पंचायत के सदस्य ने, यहाँ आने वाले ने क्या कर लिया, क्या दे दिया? मेरे आले हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबिया हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे जहां फिदा करूं, तेरे नाम पे जहां फिदा करूं, तेरे नाम पे जहां फिदा। अल्लाह जल्ला खैर दे तुम लोगों को।
करूं तेरे नाम पे जान फिदा न एक जान दो जहां फिदा, मैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा न एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा। क्या करूं करोड़ों जहां नहीं, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या कहने वाह 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 वाह, सुभान दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर करोड़ों जहान होते या रसूल अल्लाह एक एक करके कुर्बान कर देता, एक एक करके कुर्बान कर देता, मुस्तफा तेरे नाम कर देता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 50,000 रुपए कहता जलसा होता क्यों है? जब तू नहीं था तो जलसा हो रहा था, तू नहीं होगा तो जलसा होगा, मैं नहीं था तो जलसा हो रहा था, मैं नहीं हूँगा तो जलसा होगा, बुढ़ा नहीं था हर जलसा हो रहा था, हाजी जी नहीं था, चित्ता नहीं था, बुढ़ा नहीं था, नलवा मलवा नबी का जलसा जिक्र हो रहा था। और से बोलो बेशक। अरे ये तब कोई नहीं था अगर मुस्तफा का जलसा हो रहा था। जानते हो कब से जलसा होता है? ये हाशिम जलसा कराता है कि कमेटी वाले जलसा कराते हैं? कौन कराता है? ये सरफराज कराते हैं कि रियाउद्दीन कराते हैं? ये इब्ने हसन कराते हैं, कारी यूसुफ रज़ा संबली कराते हैं, मुफ्ती जुबैर कराते हैं, ये जनाब वाला सरफराज कराते हैं, ये मेरे दोस्त कारी गुलाम नबी कराते हैं, ये जलसे कराते हैं। इनकी और मेरी हैसियत और औकात क्या? हज़रत मोहतरम नबी पाक का जलसा पहली बार नबी का जलसा, पहली बार नबी का जलसा उस वक्त हुआ जब वक्त न था, टाइम न था, मकीन न था, मकान न था, जवान न था, निजाम न था। कहाँ है बुढ़ा? इस बुढ़े को सुनाओ, इसके कानों से रूंगे निकालो और इनसे कहो जलसा हाजी जी तुम नहीं थे, जलसा हो रहा था, तुम नहीं थे, जलसा था, तुम नहीं थे, जलसा होता रहेगा। कौन रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? जनाब वाला तुम रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? कोई वहाबी रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? कोई बेईमान रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? या यार मक्कार नेता रोकेगा मुस्तफा के जिक्र को? रोकेगा नबी के जिक्र को? तुम नहीं थे, जलसा हो रहा था, पहला जलसा उस टाइम हुआ था जब टाइम भी न था, न तुम्हारा सरदार नगर था, न तुम्हारा सिरसमा था, न तुम्हारा डोंगरपुर था, न एलवाड़ा बैलवाड़ा था, न डोंगरपुर था, न तुम्हारा आदली था, न बादली, न आंडा न टांडा, जन्नत वाला न तुम्हारा कानपुर न मुरादाबाद, न मदरा। इंडिया की बात है, इंडिया भी नहीं, एशिया भी नहीं, मलेशिया भी नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका नहीं, सातों बहरे आ रहे हैं, सातों बहरे आ रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर है, ये अरबियन ओशियन है, न जन्नत वाला हिंद महासागर है, कुछ भी नहीं। हज़रत मोहतरम ये ज़मीन नहीं, वो आसमान नहीं, ये धरती नहीं, वो गगन नहीं, ये अरिंदा परिंदा चरिंदा नहीं, ये दरिंदा नहीं, खुदा की कसम नहीं, न बहार न नज़ारे न सैयारे, कुछ भी नहीं था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत मुफ्ती इमरान नदवी साहिब जिला। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से एक अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया हुजूर का नूर। 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों की रूहों को अल्लाह ने बुलाया। बेशक। इनविटेशन देने वाला अल्लाह, आने वाले मुझ जैसे तुम जैसे निकम्मे नहीं, हम जैसे गुनाहगार सियाहकार जफ़ाशियार नहीं, वफादार ही वफादार, ताजदार ही ताजदार, नबुव्वत और रिसालत का शहर, नबुव्वत और रिसालत की किंगडम्स का ताजदार, एक शहंशाह वाला आदम सफीउल्लाह जैसी हस्ती, हजरत नूह नजीउल्लाह जैसा पाकीज़ा वजूद, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी अजीमुल मर्तबत हस्ती, हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह जैसा जिगर, वो रूह पाकीज़ा रूह। तुम क्या हो, मैं क्या हूँ? गिरेबानों में झांक के देखो, कभी कभी तो इंसान भी नहीं लगते हो। सही बात। बहुत लंबी बातें हैं। कैसी मस्जिद, कहाँ की मस्जिद? मस्जिदों की बातें होती हैं। तुम जलसे रोक के मस्जिद बनवाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना जलसा करोगे ना मस्जिद बनाओगे। शैतान का एक हरबा है,
कि गरीबों की शादियां कर देते, गरीबों की शादियां कर देते, गरीबों की शादियां कर देते। अरे ना पेड़ा उठता ना गरीबों की शादियां होती, ना जलसा होता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया। मुस्तफा के जिक्र से ज्यादा नहीं है कुछ भी, बेशक मुस्तफा के चर्चा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नमाज भी जरूरी है तो नबी पाक का चर्चा वहां भी मौजूद होगा। अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, तुम किस नमाज की बातें करते हो? कौन सी नमाज की? फजर की, जोहर की, असर, मगरिब, इशा की। मैं इमरान हनफी कहता हूँ नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, फला का सामान है, नमाज दुनिया में रोशनी और आखिरत में जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है नमाज। जानते हो इस नमाज के लिए अल्लाह ने क्या क्या सिस्टम बनाए हैं? जानते हो ये नमाजें क्यों बनी है? जानते हो इन नमाजों का सिस्टम पूरी दुनिया में कैसे बनाया है अल्लाह ने? जानते हो क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता था कि सूरज 6 बजे हर जगह छुप जाता पूरी दुनिया में? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? अरे अल्लाह तो बड़ी ताकत वाला, अल्लाह चाहता तो पूरी दुनिया में 6 बजे छुपता, पूरी दुनिया में 6 बजे निकलता, एक टाइम पे निकलता और एक ही टाइम पे छुपता। मगर ये अल्लाह क्या पावर है कि पूरी दुनिया को तूने 24 घंटे में बांट दिया। क्या बात है, क्या बात है। जोर से बोलो। मेरे यहाँ सरदार नगर में 6 बजे निकल रहा है, यहाँ से 2 में जनाबे वाला 100 किलोमीटर के फासले पे जा रहा हूँ तो 6:01 पे निकल रहा है, और 100 किलोमीटर के फासले पे चले 6:02 पे निकल रहा है, फिर कहीं 6:30 बजे निकल रहा है, फिर कहीं 7 बजे निकल रहा है, इसी तरीके से 7:30, 8:30, कहीं 3 घंटे का, कहीं 4 घंटे का, कहीं 5 घंटे का फर्क है, कहीं 6 घंटे का फर्क है, कहीं 7 घंटे का। अरे कमेटी वालों, अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो, तुम्हारे जनाबे वाला तुम्हारे दरीचे खुले हुए हो तो गौर से सुनना और इन हाजियों को सुना। क्या बात है बाबा। बड़े बूढ़े का मुंह निकालना और इन्हें समझाना, वो पुरानी सोच के लोग उन्हें बताओ। अरे जिस मस्जिद में तुम बातें करते हो, जिस नमाज की तुम बातें करते हो, क्या अल्लाह में इतनी कुदरत न थी? अल्लाह तुम लोगों को अच्छा रखे। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, दर्द दिल पेश कर रहा हूँ। जी 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 कर दूंगा तकरीर भी, मैं हर स्टाइल में तकरीरें कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ अजब ही जनाबे वाला दिल के अंदर एक दर्द है जो छलक रहा है। सुन्नियों की बस्ती है, कोई वहाबी अगर रोकता और कहता तो समझ में आता था जी, इसे दुश्मनी है मेरे नबी से, शैतान की औलाद है ये। चाहता है मुस्तफा जान रहमत की अज़मत भर जाए, हर जगह मुस्तफा जान रहमत का निगेटिव कैरेक्टर ढूंढता है। कलेजों में ठंडक पड़ती है तो कोई मुस्तफा जान रहमत की हमने कितने से चलाता है, फावड़े चलाता है तो इसका कलेजा ठंडा हो जाता है, इसका कलेजा ठंडा हो जाता है। मगर तुम तो सब तेरे नबी के गुलाम, किसी ने आज तक तुम्हें ये क्यों नहीं बताया? नमाज जरूरी है, मगर इस नमाज के पीछे कुछ बैकग्राउंड तो देखो। मेरा अल्लाह क्या ऐसा पावर नहीं रखता? सिस्मा वालों, सरदार नगर अडरिया वालों, ऐसा पावर नहीं है क्या उनके पास? जो अल्लाह इतनी बड़ी जमीन मिनटों में, सेकंडों में पैदा कर दे और इतना कहते बन जा, सुभान अल्लाह, बन गई। जिसने इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना डाला, कहाँ है तुम्हारी दुनिया के ये इंजीनियर साहब? अरे सारी दुनिया के इंजीनियर इकट्ठे हो गए, एक लेंटर डालेंगे 2000 फीट का, उसमें कोई पिलर नहीं लगाएंगे, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, नहीं कर सकते। मगर ये मेरा अल्लाह है। इतना बड़ा आसमान को खरबों साल हो गए बगैर पिलर के बना है, आज तक ना झुका ना गिरा। बेशक बेशक, कोई पिलर नहीं है। छोटा बच्चा मेरा बनाने के लिए 10 पिलर की जरूरत पड़ी है, 10 पिलर की।
अल्लाह है। इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने आसमान को बगैर पिलर के बना दिया, और ऐसे ही अल्लाह ने इनको बैलेंस दे दिया। अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस्समाउ बनाहा, रफ़अ समकहा फसव्वाहा, रफ़अ समकहा फसव्वाहा। अल्लाह इनके बैलेंस को कायम किए हुए है, सुभान अल्लाह। और अगर अल्लाह इनकी बैलेंसिंग रोक दे, सरदार नगरिया पे गिर जाए, पटरिया पे गिर जाए, पटरिया पे गिर जाए, पटरिया और खबरिया पे गिर जाए, कुछ ना बचे। अगर बैलेंसिंग खत्म तमाम हुई तो पता चला पटरिया अंदर, पटरिया बाहर, पता चला पूरी दुनिया इधर से उधर अंदर बाहर। बेशक बेशक यही बात। बैलेंस बनाता है अल्लाह। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। अभी तो बातें बहुत है करने की, हैं? खुदा तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे इसी मुस्कुराहट के साथ। पूरी रात नबी का जिक्र सुनो। मुझे अल्लाह ने उस क्वालिटी का खतीब बनाया है, न थकता हूँ न थकाता हूँ। सारी रात बोलूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं है, बिफज़लिही अज़्ज़ व जल्ला। इसलिए ऐसे ही बैठे रहना, शैतान लाख उकसाए, गर्दन पकड़ कर मरोड़ देना और साबित कर देना मनहूस आवारा। हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम। जिस अल्लाह ने सोने और चांदी की कानें बना दी, जिस अल्लाह ने डीजल पेट्रोल की कानें बना दी, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बना दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हें बना दिया, तुम देखते नहीं अपने आप को, क्या शान के लगते हो, मगर तुम अपने आप में कभी गौर करते हो ना? जलसों की तो बात नहीं होनी चाहिए, जलसों की बात नहीं होनी चाहिए। कभी गौर किया? मेरा कुरान बार-बार कहता है तुमसे वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। मेरा अल्लाह फरमाता है बार-बार, अगर तुम अपने अंदर झांक के तो देखो अल्लाह की कुदरत के जलवे कैसे हैं तुम्हारी नफ्सों के अंदर। इन कानों को देख लो, इन आंखों को देख लो, 40,000 पर्दों के बीच में लेंस को रखा है मेरे मौला ने, क्या इनाम किया है। कभी याद आई तुम्हें बात? बस यूं ही इस्तेमाल करनी, आंखें को इधर चला दी कभी उधर चला दी। उस अल्लाह का भी एक बार शुक्र अदा किया जिस अल्लाह ने अंधों से पूछ के देखो आंखों की कीमत क्या है, बहरों से पूछो कानों की कीमत क्या है। एक फेफड़े के लिए मढ़ैया बिक गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये कोसमोस है, ये विवेकानंद है, ये साई है, फेफड़े के लिए मढ़ैया बिक गई, एक फेफड़े के लिए मढ़ैया बिक गई, घर बिक गई, दौलत बिक गई। ये अल्लाह है। फिर कहा से 1 रुपया नहीं दिया, कभी नहीं कहा 1 रुपया दे दो रे। आंखें दे दी फ्री में, कान दे दिए फ्री में, एक पूरे जिस्म की एक खाल और 1000 कलर। पेट की खाल अलग, चेहरे का अंदाज अलग, कानों में भूल भुलैया बना दी। क्योंकि अंदर जो कानों के पर्दे हैं बड़े हसास और सेंसिटिव हैं, मेरे बंदे को कीड़ा परेशान न कर सके। जरा सा भी भुनका आता तो सीधा हाथ निशाने पे जाता है। बेशक क्या हसास खाल है। ये दिल देखो, ये जिगर देखो, कभी गौर किया ना? अरे नसों का वो नेटवर्क नहीं बन सकता जो मेरे मौला ने नेटवर्क बनाया। ऐसे चौराहे और ऐसे चौराहे, खून पानी से नहीं टकराता, बलगम मिनट से नहीं टकराता, हर चीज अपने अपने जनाबे वाला रास्ते में है। मेरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जरा सा टकराव अगर शुरू हो गया तो फिर जनाबे वाला देखते हो तुम डॉक्टरों की लूट मार। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कहीं। ए शमशाद साहब, इधर बातें नहीं। खुश रहो कमेटी वालों, परेशान तो नहीं हो। कहीं के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ डॉक्टर ज्यादा ही बुरे हैं। लूट मार मची पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो किताबें जो पढ़ाते थे डाल से डलिया, अब ये पढ़ाना चाहिए
डाल से डॉक्टर, डाल से डकैती। बिल्कुल ऐसा पढ़ाना चाहिए। बिसातें उलट गई। अपने अंदर कभी गौर किया है आपने? ये अल्लाह की कुदरत के जलवे क्या आंखें बनाई हैं और हर चीज को उसके स्टाइल पे रखा। जोर से कहो, जो चीज जहाँ सूट होती थी वहीं पे रखी। देखो दोनों आंखें सामने हैं, अगर तुम कल्पना करो रसी देर के लिए अगर एक आंख आगे होती और एक पीछे होती कैसे लगते? काने कैसे लगते? तिरछे तिरछे। जरा गौर करो, अगर एक कान, दोनों कान इस साइड में है, अगर दोनों कान ऐसे ना होते, एक कान ऊपर होता छत के ऊपर और एक कान छोड़ी के नीचे होता, कितने अच्छे लगते। मगर ना, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से बनाया, पुतले आदम तैयार किया, रूह डाली और फिर इतना खुश हुआ अपने महबूब से। अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, ये मेरे महबूब, मैंने आदम को पैदा किया तो जानते हो मेरे महबूब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हर राज की बात नबी से होती है। ए मेरे महबूब जानते हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हालल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, मुझे इंजील की कसम, मुझे ज़ैतून की कसम, मुझे तूरे सीना की कसम, और ए महबूब तेरे शहर, प्यारे शहर की कसम, तेरे शहर अजीज की कसम, तेरे मक्के की कसम। जोर से बोलो यार। अरे और जोर से बोलो। तेरे मक्के की कसम, तेरे मदीने की कसम। क्या मक्के मक्का की क्या नसीब है। अल्लाह कसम याद फरमा रहा, काबे की वजह से नहीं, मक्के मगर कसम मक्के की अल्लाह ने याद फरमाई, काबे की वजह से नहीं कि मेरा घर है। मक्के का मर्तबा इसलिए बुलंद कर रहा है, खुद फरमाता कुरान के 30वें पारे में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए महबूब, मुझे इस शहर की कसम, जिस शहर में मुझे तेरा जैसा महबूब जिस शहर के अंदर मौजूद है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस शहर में तू है। मैं थोड़ा पॉइंट से इधर उधर हो रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप उलझन में तो नहीं है। मैं 1 घंटा बोलूंगा, मुझे 1 घंटे का इशारा है हर हाल में, और अगर 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो आपकी तरफ से मुझ पर लानत और मलामत तो नहीं पड़ेगी। तुम जरा हाथ उठा के बताओ मुझे, सुभान अल्लाह पर सुनते रहोगे 1 घंटा। अगर मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा और बोल लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारे लिए? शैतान तुम्हें उठा के तो नहीं ले जाएगा। तुम अच्छे माँ बहनें अच्छी, इस्तराब और इंतशार जरा सा नहीं देखा माँ बहनों की मजलिस में। यहाँ की औरतें भी बड़ी समझदार हैं, मगर पता नहीं अल्लाह ताला बूढ़ों को भी अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से सबको यूं ही नबी से मोहब्बत और मुस्तफा से अकीदत के जज्बे अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस अल्लाह ने एक झटके में जमीन बना दी, एक झटके में आसमान बना दिया, जिस सच्चे अल्लाह ने दुनिया को बना दिया, तुम्हारी समझ में आती है। वो अल्लाह अगर चाहता तो इस सूरज को हुक्म देता, पूरी दुनिया में एक ही टाइम निकलना है और एक ही टाइम छुपना कर सकता था ना। मगर ये अल्लाह तूने ये क्या किया कि यहाँ 6 बजे निकलता था, वहाँ 6:02 पे निकलता, यहाँ 6:06 पे निकलता था, वहाँ